हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है अनुपमा, रिश्ता, गुम और झनक के हवाले से। तो पहले हम शुरू करते हैं अनुपमा के। तो अनुपमा में रिप्लेसमेंट आपने देख ली होगी कि रिप्लेसमेंट हो चुकी है। आदित्य रॉय ने रिप्लेस किया है अलीशा परवीन को। और इनकी जोड़ी अब देखते हैं कि आगे के एपिसोड में कैसे लगती हैं और लोगों को पसंद आती है नहीं आती है। क्योंकि जब अभी तक जितना भी लोग आए हैं, पर्सनली मुझे तो लोग पसंद आया है। बाकी टीआरपी देखते हैं कि टीआरपी कैसी आती है, लोगों के फीडबैक क्या मिलते हैं। क्योंकि जब रिश्ता में रिप्लेसमेंट हुई थी तो वो रिप्लेसमेंट लोगों को पसंद आई थी और वो आप देख भी रहे हैं। और ट्रोली अगर राजन शाही ने रिप्लेसमेंट जो रिश्ता में किया था वो बहुत सोच समझ कर किया था और बहुत अच्छा किया था। अब अनुपमा में जो रिप्लेसमेंट किया है वो भी देखते हैं कि अच्छा ही होगा। और एक तो मौका मिलना ही चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि स्टोरी किस तरफ मूव करती हैं और ट्रैक की तरफ आते हैं। क्योंकि जब अलीशा परवीन आई थी, मतलब लीप के बाद, तो टीआरपी कम नहीं हुई थी। क्योंकि उस वक्त भी टीआरपी 2.4 2.3 के ऊपर ही चल रही थी और उसके बाद भी इतनी ही चल रही है। तो ये कहना कि टीआरपी प्रेशर के कारण उसको निकाल दिया तो ये गलत ही होगा। अब इनके इंटरनली क्या प्रॉब्लम थे वो हमें नहीं पता, लेकिन अब देखते हैं कि ये कैसे फॉरवर्ड होता है और कैसे ये लोगों के सामने आता है और कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि कुंडली भाग्य में लोगों ने एक्सेप्ट किया था। कुंडली भाग्य में जब सना सईद ने रिप्लेस हुई थी तो कुंडली भाग्य की टीआरपी इतनी ही थी। कुंडली भाग्य 1.6 1.7 तक भी गया था, 1.5 1.4 इस जो है वो चलता रहा। लेकिन कुंडली भाग्य की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, ट्रैक ठीक तरीके से नहीं चल रहे थे। तो इस वजह से फिर उसकी टीआरपी भी कम हुई। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरह चलते हैं। अब गुम है किसी के बारे में ली पा रहा है, जनक भी ली पा रहा है और रिश्ता की स्टोरी भी चेंज हो रही है। तो अब देखते हैं कि इनके आप अपकमिंग एपिसोड या अपकमिंग वीक में ये कितनी टीआरपी लाते हैं। अब आते हैं आर के डी चैनल के बारे में। तो आर के डी चैनल आपको पता है कि वो कभी ना कहीं वो अपने मुंह से गंद वैसे ही उगल लेती हैं, कितना बुरा बोल ही लेती हैं। तो अब उन्होंने ये अनुपमा उनका फेवरेट हो बन चुका है। यस, अनुपमा उनका फेवरेट बन चुका है क्योंकि आदित्य रॉय आ रही है उसमें। और आदित्य रॉय जो है ना, वो वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं 4-5 जो बच चुके हैं उनकी ये फेवरेट है। तो अब आदित्य सोनिया उनको तो नाराज़ कर नहीं सकती क्योंकि पहले ही उनके बहुत सारे व्यूज भाग चुके हैं। तो अब उनको नाराज़ करके वो बोलेंगी नहीं। तो अब अनुपमा उसका फेवरेट हो चुका है। उन्नीस की आशा वैसे ही उसका फेवरेट था और एडवोकेट एंजली उसका फेवरेट था। तो अब बचे 3 शो जिनके ऊपर वो दिल खोल के भड़ास निकालेंगी, दिल खोल के बुरा बोलेंगी। अब कितना गंदा बोलेंगी, इतना गंदा बोलेंगी, इतना गंदा बोलेंगी कि कान से खून निकल आएंगे, इतना गंदा बोलेंगी क्योंकि वो है ही गंदी। तो अब ये रिश्ता तो वैसे ही उसको टारगेट करती रहती थी और दूसरा शो गुम को भी वो टारगेट करती थी और जनक को तो वैसे ही करती थी। तो ये 3 शो के ऊपर अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट गंदा बोलेंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट इफेक्ट करेंगी और बुरा बोलेंगी ताकि उनके दिल सुकून में आ जाए। क्योंकि अब वो अनुपमा को वो बोल नहीं सकती, एडवोकेट अंजलि को वो बोलेंगी नहीं क्योंकि वो उनका फेवरेट है। और उन्हें की आशा तो वैसे ही उनका महान शो टॉप पर जा रहा है, जबकि उतनी टीआरपी रिश्ता भी दे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें की आशा तो वैसे भी टॉप पर ही रहेगा। जो ऐसे ही गंदी सी आवाज़ बोल के वो बोलती रहती हैं, उतनी अजीब सी शक्ल करती हैं जो अब मेरा दिन ही ख़राब हो जाता है। और उनकी मैं तो कभी कभी लाइव सुनता ही नहीं हूँ। मुझे तो हैरत होती है कि यार 30 मिनट की लाइव ये लोग कैसे सुनते हैं। वैसे भी 4-5 लोग ही जाते हैं उनकी लाइफ में। 32K की फैमिली है, 4-5 लोग लाइफ में जाते हैं। वीडियोस पर उसके 1K आते हैं। अब आप खुद सोचेंगे 32K, 32,000 की उनकी फैमिली है RKD की। उसमें से 10% लोग भी उसकी वीडियोस नहीं देखते। मतलब एक 1K या 2K मैक्सिमम उनके व्यूज़ आते हैं। अब मेरे पास 1.34 है और मेरे व्यूज़ आते हैं 500 600, कभी कभी 1K 2K भी आते हैं। तो मतलब मेरे 50 से 60% लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन उसकी वीडियो 32K में 0.1% लोग देखते हैं। 1K आते हैं और बाकी तो उसके लाइफ में उसके कम आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसने 32K किस तरह से लिए हैं। ये समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि पैसे देकर या फिर कभी कैसे भी करके उन्होंने सब्सक्राइब तो ले लिए हैं, लेकिन अब व्यूज़ कहाँ से लाएं। सब्सक्राइबर्स को भगा दिया उसने, गंदा बोल के, बुरा बोल के, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देकर, मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलकर उसने सब कुछ तो कर लिया। अब उन्हें अपने चैनल को कैसे सक्सेसफुल करें। अब ये 4-5 लोग तो सक्सेसफुल कर नहीं सकते। तो कर्मा तो उसको मिल ही रहा है। थैंक यू।